नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने इस करेंट अफेयर्स की चौथी श्रृंखला को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता हो चुका होगा कि कल देर रात को 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें 555 पदों पर बहाली आई है। उसमें डीएसपी का एक भी पोस्ट नहीं है। आशा है कि आगे उसमें इंक्लूड किया जा सके और ये प्रबल संभावना है कि डीएसपी का पद उसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें एसडीएम के भी 88 पद हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे बड़ी गंभीरता से लेकर पढ़ें और 67वीं बीपीएससी को क्रैक करें। तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का आगे वीडियो भी मैं बनाता रहूं और आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए आज की श्रृंखला का शुरुआत करते हैं और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है यमन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है यमन। पता है आप लोगों को कि यमन की राजधानी कहाँ है? सनहा। हाल ही की एक रिपोर्ट जारी की गई है यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि यमन की जो जनसंख्या है उसमें 16 लाख मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 60% और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है 80%, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल सिटी है ईटानगर है, यानी कि राजधानी ईटानगर है। और यहाँ के सीएम हैं वर्तमान में पेमा खांडू। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पर अरिरिनम जनजाति निवास करती है। इसे लॉकडाउन जनजाति के भी नाम से जाना जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व भी है, नामदफा नेशनल पार्क है और यहाँ पर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी की है? पहला ऑप्शन है श्रीधर पटेल, दूसरा ऑप्शन है अजित जोशी, तीसरा ऑप्शन है अमित घोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमित घोष।
जंगल मामा जो एक ऑडियो बुक है उसके लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता जिन्होंने आर्कटिक महासागर की खोज की थी उन मैथ्यू हेन्सन उनके नाम पर रखा गया है? पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ और तीसरा ऑप्शन है इसरो, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर खोजा गया है जिसका नाम जो रखा गया है आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेन्सन के नाम पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है छठा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व पुलिस कमिश्नर वाई.एस. डडवाल का निधन हो गया है? याद रखिएगा नाम, ये पूर्व पुलिस कमिश्नर थे वाई.एस. डडवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि ये किस राज्य के हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं वाई.एस. डडवाल उनका जो निधन हो गया है ये दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे। दिल्ली के बारे में फिर दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के अभी सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये बताना है आप लोगों को कि जो गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है उन्हें, तो ये किस देश के हैं? पहला ऑप्शन है अल्जीरिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है UK और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो WHO के बारे में बात हुई है तो WHO के बारे में जान लेते हैं कुछ। इसकी स्थापना जो हुई है 7 अगस्त 1948 को और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्विट्जरलैंड में पड़ती है जिनेवा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। और 8वां प्रश्न है, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? पहला है हरियाणा, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जानिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कैपिटल सिटी भुवनेश्वर। यहाँ के अभी सीएम कौन है वर्तमान में? तो नवीन पटनायक जी हैं, नवीन पटनायक। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब ये उड़ीसा है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये रहा 9वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ अग्नि 5
अग्नि 5 मिसाइल का यूजर ट्रायल किया जाएगा, यानी कि वो भारतीय राज्य ही हैं, या भारत में ही होगा, अग्नि 5 मिसाइल का ट्रायल होगा। तो ये पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस प्रश्न का भी आंसर उड़ीसा ही होगा। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। आपको पता है कि नुआखाई जो महोत्सव है, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में ही मनाई जाती है। और स्वच्छ बिंदु सागर पहल, स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा की है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है आज के करेंट अफेयर्स के चौथे सीरीज का। और चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। हाल ही में किसकी नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया है? 400 ट्रेलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड और तीसरा ऑप्शन है अमिताभ घोष, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किताबों से रिलेटेड और उनके लेखक के नाम से संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक होंगे, आप लोगों को बहुत जल्द ही मिल जाएगी। तो फिलहाल इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का यानी कि 400 डेज जो नई किताब लॉन्च होने वाली है उसका जो ट्रेलर जारी किया गया है, उनके लेखक कौन हैं? उनके लेखक हैं चेतन भगत। जी हाँ, याद रखिएगा चेतन भगत। 400 डेज का ट्रेलर जो लॉन्च किया है वो रस्किन बॉन्ड की किताब है, उनका ट्रेलर जारी कर दिया गया है। तो ये रहा आज का प्रश्न उत्तर, जिसमें आप लोगों ने देखा कि 10 करेंट अफेयर्स थे और उनके उत्तर। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद।